इको फ्रेंडली ईद संभव है? नहीं, कुर्बानी होगी बकरे की, ये पुतले उतलों की कोई कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी तो होगा क्या, ये बताइए। अल्लाह को खून पसंद है? कौन पसंद नहीं अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, खून पसंद नहीं है। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है कोई, ये तो सालों से चलता आ रहा है। कि ये जो कीड़े होते हैं ना, ये ईद त्योहार पे ही निकलते हैं। हर आदमी परेशान है। आज हमारा त्योहार है, कल उनका त्योहार अब आने वाले हैं। इको फ्रेंडली की जो बात आ रही है, ये अभी पिछले एक आध साल से ही आ रही है। इससे पहले कोई ऐसा बयान नहीं आता था, ना कोई सोच थी। हिंदू अपने तरीके से बलि देते थे, मुसलमान अपने तरीके से कुर्बानी करते थे। पहले से ही कारोबार नहीं है। और दूसरा, हम उनके ऊपर भी ये करते हैं कि आप ये बकरा ना लाओ, तो वो जानवर जाएगा कहाँ? कितने बकरे आते हैं, कितने करोड़ों रुपए का उसमें बिजनेस है। मुसलमान कुर्बानी ना करने से देश का ही इतना नुकसान होगा, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। होली पे ये मत करो जी, होली पे वो मत करो जी, प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा। अरे यार, काहे का प्रदूषण हो जाएगा यार? अब ईद पे ये आ जाता है कि ये मत करो। कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टंट बाजियां हैं। अगर अल्लाह खून से खुश होता तो इतनी सारी मखलूकें हैं, किस किस का खून बहता है, पूरी दुनिया में खून बह रहा है। अल्लाह खून से खुश हो रही है, ये तो सिर्फ अपनी कहने की बात है। मुद्दा ये है रोजगार का, पढ़ाई का, लिखाई का, और जो गरीबी हो रही है उसका। और वो उसमें मैं ये भी जोड़ना चाह रहा हूँ, मुद्दा ये है कि वो 4 आतंकवादी कहाँ गए। सबसे बड़े बूचर खाने तो उन 5 के चल रहे हैं, उन पे कोई तवज्जो नहीं देता। हमारी ये ईद को कोई रोक नहीं सकता, बकरा ईद को कोई काटने से बकरे को रोक नहीं सकता, क्योंकि इसे हमारे नबी का फरमान है और हमारा अल्लाह का फरमान है। क्या वो बीजेपी या आरएसएस वाले आ जाए, कोई भी आ सकते हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं, क्योंकि उसकी जगह हम अपना सर कटा सकते हैं कि हम बकरा ईद के बकरा काटने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे उस पर फर्ज है। ईद का त्योहार आने वाला है और ऐसे में इस बार चर्चा परंपरा की नहीं बल्कि पर्यावरण की हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि देश में ईद का त्योहार कुर्बानी मांगता है और इस बार कुर्बानी नफरत की दी जाए, स्वार्थ की दी जाए और प्रदूषण की दी जाए। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये जो ईद का त्योहार है वो इस बार इको फ्रेंडली इस तरीके से मनाया जाए कि जो बकरे हैं वो उनकी कुर्बानी ना दी जाए और ऐसे में उनकी कुर्बानी ना देकर केक का बकरा बनाया जाए और या मिट्टी का बकरा बनाया जाए, उसकी कुर्बानी दी जाए। ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्या सोचते हैं? क्या इको फ्रेंडली तरीके से कुर्बानी दी जा सकती है? क्या इको फ्रेंडली तरीके से ईद मनाई जा सकती है? ऐसे में चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं मुस्लिम समुदाय से उनकी राय। सर ये बताइए, क्या इको फ्रेंडली ईद संभव है? केक का बकरा बना के बलि दे दीजिए, मिट्टी का बकरा बना के बलि दे दीजिए, संभव है? नहीं होगी। कुर्बानी होगी बकरे की, भैंस की होगी, बकरे की होगी, दुम्बे की होगी, ऊँट की होगी। ये पुतले उतलों की कोई कुर्बानी नहीं होती। हाँ, मिट्टी विट्टी का सब बेकार चीजें है। ये कुर्बानी तो उसकी है, खून की। बकरा कटता है ना, उसकी कुर्बानी होती है। ये भी ईद बनती है हमारी। इस बकरा ईद पे ना बकरे कटते हैं, उसकी बकरा ईद बनती है बकरे कटने के बाद। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली ईद मनाइए, जरूरतमंद की मदद, बेकार है, सब बेकार कह रहे हैं। पुतला काट के ईद बनेगी, केक काट से कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी बकरे की होगी। समझा, बकरे की कुर्बानी भी ईद बनती है हम लोगों की। और ये हमारे जो पिछले बुजुर्ग करते हुए आ रहे हैं कुर्बानियाँ, इसी हिसाब से चलेंगे। हजारों साल से चल रही है कुर्बानी। आज इसके केक तो कटेंगे कभी हमारे यहाँ। उतरा उतरा कौन काटेगा? जो बकरा ही कटेगा। क्या अल्लाह को खून पसंद है? खून पसंद ही है, अल्लाह को खून पसंद है। ये तो बेकार की बातें लोग बता रहे हैं, ये गलत है। कुर्बानी पसंद है, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, खून पसंद नहीं है। और जो ये लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली ईद मनाई जानी चाहिए, किसी गरीब का भला कर दो, जरूरतमंद को खिला दो, जरूरी है जानवर की कुर्बानी देना। क्या अल्लाह किसी की जान की कुर्बानी मांगते हैं? आपने बताया तो, या खुद ही बोला अभी कि ये जो राजनीति कर रहे हैं, अब जब राजनीति बीच में आ गई वहां तो कुछ भी बातें बन सकती हैं। जहाँ पर राजनीति बीच में आ जाती है तो वो तो कहीं की कहीं बात पहुंचती है। फिर राजनीति तो राजनीति होती है, वहां तो कोई सगा नहीं होता। वो तो सगे नहीं है, सगों के तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ जाएंगे राजनीति में? और ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली ईद मनाई जानी चाहिए, वो देश हित में बहुत जरूरी है, तो क्या कहेंगे इन जैसे तमाम लोगों के लिए? कुछ कहना चाहते हैं?
ये तो आप बताइए, वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या? नहीं देखिए, मैं जमीनी स्तर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से जानने निकला हूं कि जिस तरीके से देश में चर्चाएं हो रही हैं कि नफरत को त्यागा जाए, स्वार्थ को त्यागा जाए, और जिस तरीके से नदियों में खून बहता है, नालियों में खून बहता है, लोगों का कहना है कि वो ना बहे। तो क्या सोचते हैं कि इस तरीके का इन लोगों को, मतलब ये जो जितना बयान है कितना सही है? क्या कहते हैं, कुर्बानी इको फ्रेंडली हो सकती है? आप खुद सोचिए, दुनिया का कितना टाइम हो गया बने हुए, जी। ये कुर्बानी तब से चल रही है। ये तो बीजेपी अभी आई है, तो हिंदू परिषद वगैरह ये थोड़े से ज्यादा ऊपर आए हैं, इस वजह से ये बोल रहे हैं। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है कोई, ये तो सालों से चलता आ रहा है। हजारों साल हो गए जी, हजारों साल हो गए कुर्बानी होते हैं भाई। आज नई नई पार्टी अभी सुना रही है, समझ रहे नहीं? अभी जिसकी किसी का मुंह रोक लो करने का, अपनी बोल लिया उसकी जुबान तो नहीं रोक सकते तुम, हाथ रोक लो। अभी वो केक काट दो, ये काट दो, वो नहीं करता यहाँ पर, वरना कटा कभी जिंदगी में। हमारी इतनी उम्र को हमने कभी नहीं देखा। ये तो भाई बकरे की कुर्बानी होगी, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, कुर्बानी होनी है। अभी बेकार की बातें अपनी अपनी सुना रहा है। मैं खून नाली में नहीं आया, खून तो उसका खून नाली में जाना नहीं चाहिए, इसका खून की तो इतनी वैल्यू है, जमीन में गड्ढा करके दबा देना चाहिए, सड़क पे खून आने में नहीं चाहिए इसमें, समझे भाई? यही है भाई हमारे तो लोग राजनीतिक वो रोटियां अपनी अपनी दुकानें बना रहा है, दुकानें चमका रहा है अपनी। ये केक काट दो, मुर्गी काट दो, पुतला बना के काट दो, ये चीज कटने की चीज है। लोग लाख रुपए के बकरे काट रहा है, लाख रुपए के बकरे लेके कुर्बानी कर अल्लाह के नाम पे, ये तो अल्लाह के नाम पे कट रहा है। अब ये केक काटेंगे, ऐसे तो मुर्गा काटो, मछली काट दो, अबे एक चीज हो रही है। नहीं तो कुर्बानी तो बकरे की होगी, बकरा कटेगा, ये चले आ रही है वही चलेगा। अब ये बात तो चलेगी नहीं, ये बात है भाई। तो सुना आपने जिस तरीके से लोग हैं, लोगों का कहना है कि कुर्बानी अल्लाह पसंद है, और कुर्बानी ईद के त्योहार पर जो ईद उल अजहा है, इस दिन कुर्बानी दी जाती है। और जिस तरीके से ये जो बयानबाजी है, वो कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हर आदमी परेशान है। हम भी जाते हैं लोगों के पास, हम देखिए मुस्लिम है, हम हिंदू के पास जाते हैं, हमसे उनका भाईचारा है, हम उनसे काम करते हैं, वो हमसे काम करते हैं, लेकिन वो भी खाली बैठे हैं। आज हमारा त्योहार है, कल उनका त्योहार अब आने वाले हैं, वो लोग अभी से खाली बैठे हैं, कहना काम धंधा है ही नहीं। तो हम काम धंधे की तरफ सोचें, वो अच्छा है, ना कि कुर्बानी की तरफ। कुर्बानी से होगा क्या, ये बताइए? अब मैं यही कहूँ कि हम कुर्बानी करते हैं, कितने बकरे आते हैं, कितने करोड़ों रुपए का उसमें बिजनेस है। एक मुसलमान कुर्बानी ना करने से देश का ही इतना नुकसान होगा कि करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। और मुसलमान का ही नहीं, उसमें हिंदू भी पाल रहे हैं बकरे, हम वो भी मार्केट में बेचने आते हैं बकरे। लौटता हूँ आपके पास, सर से बात करता हूँ। सर एक चीज समझाइए, जिस तरीके से देश को आजाद 1947 में हुआ, लेकिन ये जो बयानबाजी है कि इको फ्रेंडली ईद मनाइए, कितना सही समझते हैं आप? क्या ये संभव है? आपके नजरिए से क्या लगता है? देखिए, इको फ्रेंडली की जो बात आ रही है, ये अभी पिछले एक आध साल से ही आ रही है। इससे पहले कोई ऐसा बयान नहीं आता था, ना कोई सोच थी, किसी की कोई ऐसी सोच नहीं थी। हिंदू अपने तरीके से बलि देते थे, मुसलमान अपने तरीके से कुर्बानी करते थे। मतलब कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चलती चली आ रही, पहले से ही कारोबार नहीं है। और दूसरा, हम उनके ऊपर भी ये करते हैं कि आप ये बकरा ना लाओ, तो वो जानवर जाएगा कहाँ? अगर वो जानवर कुर्बानी पे लाखों बकरे कटते हैं, करोड़ों बकरे कटते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी तो सोचें कि वो जो जिनके पैसा लगा हुआ है उसमें, जिनकी नस्लें जुड़ी हुई हैं उन किसानी से, कि ये नस्लें चली आ रही हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? फिर पहले आप उसका जो है एक जरिया बताएं कि आप ये ना करके दूसरी चीज कर लें। चाचा एक चीज समझाइए, क्या एक छोटी सी चीज समझाइए, अगर आपको सवाल ठीक ना लगे मत दीजिएगा जवाब, कोई बात नहीं। क्या इको फ्रेंडली की आड़ में कहीं एक तो त्योहार धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है, दूसरी चीज क्या रोजगार का भी संकट पनपेगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो बकरे आ रहे हैं मार्केट में, जब ये नहीं बिकरेंगे तो सामने वाले की रोजी रोटी के लाले पड़ेंगे? क्या इस तरीके का भी कुछ हो सकता? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर समुद्र में, पूरी दुनिया में इतना समुद्र है, बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाएगी तो मछली इतनी हो जाएगी, आपको जहां आप खड़े हुए हैं या पैर रखने की जगह नहीं होगी। और जो ये मैं इस चीज को सॉरी दोबारा कह रहा हूँ, इस चीज को फिर कह रहा हूँ कि ये जो कीड़े होते हैं ना, ये ईद त्योहार पे ही निकलते हैं। होली पे ये मत करो जी, कुछ मुसलमान हमारी तरफ से होली पे ये मत करो जी, होली पे वो मत करो जी, प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा। अरे यार, काहे का प्रदूषण हो जाएगा यार, है?
अब ईद पे ये आ जाता है कि ये मत करो, ये मत करो, जबकि हमारे उलेमाओं ने बता दिया है कि हम जो कुर्बानी करेंगे उसी पे करेंगे जिस पे हमारे को कहा गया है, ना कि ऊंट पे, और ना हमारे को भैंस पे कहा गया है तो भैंस पे करेंगे, और एक करेंगे बकरे पे। ठीक है, बकरा या भेड़ा जो भी है XYZ इस पे करेंगे। और ये जो बार बार रहना, इस पे पता है आपको कितना कारोबार चल लिया है? उन 5 आदमियों का नाम मुझे सॉरी इस वक्त पता नहीं है, जो गौ मांस की जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमको पता है, आपको पता है, सबसे बड़े बूचर खाने तो उन 5 के चल रहे हैं, उन पे कोई तवज्जो नहीं देता। ठीक है ना? और क्या है, सब यहीं आ जाते हैं। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको भी, क्या आप है ना, आप कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्लॉटर हाउस है बड़े नेताओं के चल रहे हैं, उनसे पूछिए ना आप जाके। इसमें हम तो ये खा रहे हैं बकरा, और उसको गरीब को भी दे रहे हैं। इसमें से हिस्सा होता है क्या, है ना, 25% इसको है, 3 हिस्से होते हैं, 25% इसको, 25% इसको, बाकी का जो रखता है वो हम अपने पास रखा जाता है। बाकी इसकी अब आ जाइए खाले, खालों से जो आपका जूता, आपकी जैकेट जो बन रही है, उसको कोई कुछ नहीं देख रहा है। वो 5 बंदे जो इतनी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। अभी अंबानी साहब के लड़के ने एक मुर्गी का ट्रक पकड़ लिया, उसने क्या पूरी दुनिया की मुर्गियों को बचा लिया? कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टंट बाजियां हैं। और ये बकरा काटो न काटो, ये है ना पब्लिसिटी स्टंट है, जो चलता चला आ रहा है वो ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आपने सुना, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग थे। एक बार सर से और कनेक्ट होते हैं, सर से जानते हैं। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या अल्लाह खून देखकर खुश होते हैं, कि ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई ये सब गलत बात है। अगर अल्लाह खून से खुश होता तो इतनी सारी मखलूकें हैं, किस किस का खून बहता है, पूरी दुनिया में खून बह रहा है, अल्लाह खून से खुश हो रही है। ये तो सिर्फ अपनी कहने की बात है कि अब है ना, दूसरे को दिखाने के लिए कि भाई दूसरे को। अब मुझे एक चीज आप बताइए, आपने गाय काटने के लिए मना करा है, लेकिन आप कभी ये सोच रहे हैं कि वो गाय जा कर रही हैं? वो गाय जा कहाँ रही हैं? आप देख लीजिए, जहाजों में खड़ी हुई हैं वो सारी गायें, इंडिया से बाहर जा रही हैं। आप चलिए, यहाँ वालों को मना करा, मुसलमान ने मना कर दिया कि हम गाय नहीं काटेंगे, लेकिन वो चीज जहाँ का रही है, इसके बारे में भी तो सोचिए आप। क्या अल्लाह अल्लाह है ना खुश होता है कुर्बानी से? यानी कि कुर्बानी इस चीज का नाम नहीं है कि बकरा काट देना। अल्लाह ये देखता है आप दिल से क्या कर रहे हो, आप दिल से क्या कर रहा हो, उससे अल्लाह खुश होता है, खून से खुश नहीं होता अल्लाह। ऐसे में कहूंगा भगवान कुर्बानी नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि मेरा ये बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है, कि अपनी जेब से पैसा निकाल के कुर्बानी कर रहा है और मेरे लिए, वो है कुर्बानी। खून से कौन खुश होता? कोई भी खुश नहीं होता। अब इतनी जंग हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वहां खून बहा फौजियों का हमारे, कि हम लोगों के दिल खुश हो रहे हैं, हमारे दिल तो रो रहे हैं, तो यार क्यों मर गए हैं? वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं। चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दा ये है रोजगार का, पढ़ाई का, लिखाई का, और जो गरीबी यहाँ हो रही है उसका। और वो सॉरी, उसमें मैं ये भी जोड़ना चाह रहा हूँ, मुद्दा ये है कि वो 4 आतंकवादी कहाँ गए। मैं हर 2 साल में कश्मीर जाता हूँ, मुझे वहां पता है हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिलिट्री, माशाल्लाह, अल्लाह में उनको और हिम्मत दे, वो कितनी वहां चप्पे चप्पे पे मिलिट्री है यार। बाय सरन वहां पे इतनी मिलिट्री होती है, पहलगाम में इतनी और वो अमरनाथ यात्रा का एक हेडक्वार्टर है पहलगाम, चंदनवाड़ी से जहां से स्टार्ट होती है, वहां भी मैं हर साल हम जाते हैं कश्मीर। तो वहां वो 4 आतंकवादी कहाँ गए, इसका जवाब दीजिए, ना कि बकरा और है ना मंडी और फलाना ये XYZ। देश की जनता है और देश की जनता कह रही है कि मुद्दा अगर उठाना है तो उठाइए महंगाई का, रोजगार का, और तमाम तरीके के जो देश हित के मुद्दे हैं वो उठाइए, ना कि बकरी ईद का इको फ्रेंडली मुद्दा उठाइए। एक सर हमारे साथ और मौजूद हैं, क्या सोचता है मुस्लिम समुदाय इसको लेकर, लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अब एक सर हैं, ऑटो चालक हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कि इको फ्रेंडली बना लीजिए ईद, क्या लगता है कि कितना सही है? में देखिए, हमारी ईद तो सदियों से बनती आ रही है
और हमारी ये ईद को कोई रोक नहीं सकता, बकरा ईद को कोई काटने से बकरे को रोक नहीं सकता, क्योंकि इसे हमारे नबी का फरमान है और हमारा अल्लाह का फरमान है। इसलिए हमारे को कोई कितनी ताकत है बड़ी से बड़ी, चाहे वो बीजेपी या आरएसएस वाले आ जाए, कोई भी आ सकते हैं, हम उनसे डरने वाले नहीं, क्योंकि उसकी जगह हम अपना सर कटा सकते हैं कि हम बकरा ईद के बकरा काटने के लिए निकले, क्योंकि हमारे उस पर फर्ज है, वाजिब है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग, ये जो हिंदू लोग कहते हैं कि हम हिंदू है, हम बकरा नहीं काटते, हम बकरा नहीं खाते, बकरा सबसे ज्यादा होली में 1 करोड़ बकरा कट रहा है, तो बताइए कि हम मुसलमान ही काटते हैं खाली, वो क्यों काटते हैं? उनको वाजिब नहीं है, क्या वजह है इसकी? एक चीज और समझाइए सर, ये जो कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं इको फ्रेंडली तरीके से मनाइए, केक का बकरा बना लीजिए, मिट्टी का बकरा बना लीजिए, उसकी कुर्बानी दीजिए। आप भी एक कम करें, मिट्टी का बकरा आप भी बनाइए, आप भी केक को बना के खाइए, जब भी मानेंगे हम आपको। आप बलि क्यों दे रहे हो? किस बात पे बलि दे रहे हो? आपने, आपकी माता ने बोला है? उस बात को मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि आपकी माता ने बोला है क्या ये बकरा काट के, मतलब बकरे की बलि देने? ये तो हमारे सदियों प्रीत आई है, जब आपकी प्रीत है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? क्या लगता है, त्योहार बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश? खुलेआम बिगाड़ने की साजिश है, पूरे हिंदुस्तान के लिए उनको बिगाड़ने की साजिश है। ये दिल्ली में नहीं है, बाहर आप चलिए, यूपी में चलिए जाइए, बिहार में चली जाइए, कहीं भी चले जाइए, इस बात के कहीं भी चले जाइए आप, इनकी साजिश यही है कि इनके त्योहार ना बने, हमारे त्योहार सही से बनते रहे। ठीक है सर। देश की जनता है और देश की जनता ने जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय ईद के त्योहार को लेकर क्या सोचता है आपने देखा, और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये जो बयानबाजी हो रही है ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।